प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा अथवा पाश्चात्य शिक्षा, जिसे अंग्रेजी शिक्षा भी कहा जा सकता है, के इतिहास पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रारंभ ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया और आधुनिक शिक्षा में मुख्य रूप से 3 एजेंसियां उत्तरदायी थी: ईसाई मिशनरियां, अंग्रेजी सरकार तथा प्रगतिशील भारतीय। प्रारंभ में ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा के विकास में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम मात्र की दिलचस्पी लेती थी। भारत में अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व भारत में शिक्षा पाठशालाओं और मकतबों या मदरसों में देसी भाषा में दी जाती थी, लेकिन भारत में अंग्रेजी सरकार की नींव स्थापित होने के पश्चात अंग्रेजी सरकार ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत में आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया। ब्रिटिश वायसराय वारेन हेस्टिंग्स ने अपने अथक प्रयासों से 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें अरबी फारसी की शिक्षा दी जाती थी। वहीं 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। भारत में आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा की जो दूसरी एजेंसियां कार्य कर रही थी, वे ईसाई मिशनरियां थी, जिनमें प्रमुख थे कैरी, टॉम्स, मार्समैन, वार्ड इत्यादि। इन लोगों ने कलकत्ता के निकट श्रीरामपुर में ईसाई धर्म और आंग्ल शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। इसी प्रकार राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, तेजस चंद्र राय बहादुर आदि के प्रयासों से ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ। ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी सरकार पहली बार भारतीयों की सार्वजनिक शिक्षा हेतु 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपये शिक्षा के व्यवस्था हेतु प्रावधान किया। अब हम लोग ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा के विवाद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोक शिक्षा हेतु स्थापित लोक शिक्षा समिति के 10 सदस्यों में से 2 दल थे। एक दल पाश्चात्य या आंग्ल शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था, तो दूसरा दल प्राच्य विद्या
या देसी भाषा में भारतीयों को शिक्षा दिए जाने पर जोर देते थे। जहां प्राच्य विद्या के समर्थकों का नेतृत्व लोक शिक्षा समिति के सचिव एच.टी. जेम्स प्रिंसेप ने किया और इनका समर्थन लोक शिक्षा समिति के मंत्री एच.एच. विल्सन ने किया, वहीं पाश्चात्य शिक्षा या आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो और एल्फिंस्टन ने किया, जिसका समर्थन मैकाले ने भी किया। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के साथ एक ऐसे समूह का निर्धारण या निर्माण करना चाहते थे जो रंग रूप से तो भारतीय दिखे पर विचारों, रुचि और बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले ने 2 फरवरी 1835 ईस्वी को अपने महत्वपूर्ण स्मरणार्थ लेख परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश भारत में पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को दिए जाने का पहला उद्देश्य था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके सरकारी कामकाज हेतु या कार्यालय चलाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की आवश्यकता थी और उसे कम मजदूरी देकर एक क्लर्क वर्ग के रूप में उससे काम लेना था। जब वहीं दूसरा उद्देश्य ब्रिटिश भारत में पाश्चात्य शिक्षा का कि ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय इंग्लैंड में बनी वस्तुओं के बाजार का भारत में विस्तार करेंगे, क्योंकि जब ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं का प्रमुख उपभोक्ता हो जाएंगे। जबकि प्राच्य विद्या के समर्थकों में एच.टी. जेम्स प्रिंसेप, एच.एच. विल्सन का मानना था कि यदि भारतीयों को हम अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देंगे तो जिस प्रकार अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण उपनिवेश को हम लोगों ने खो दिया है, तो भविष्य में भारत जैसे महत्वपूर्ण उपनिवेश को खो सकते हैं। इस कारण जेम्स प्रिंसेप, एच. विल्सन जैसे प्राच्य विद्या के समर्थक भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में थे। भारत में बहुत दिनों तक यह निश्चित नहीं हो सका कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो स्वीकृत राशि 1 लाख रुपया है, उसको शिक्षा के विकास पर किस प्रकार खर्च किया जाए।
ऐसे ही विभिन्न विवादों को लेकर तथा उसके समाधान हेतु 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आंग्ल प्राच्य विवाद को समाधान के लिए लोक शिक्षा समिति का गठन किया। अब हम लोग ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास के अंतर्गत चार्ल्स वुड घोषणा पत्र 1854 पर विचार करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड का डिस्पैच कहा गया। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के माध्यम तथा सुधारों पर विचार व्यक्त किया गया। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है तथा इसकी निम्नलिखित सिफारिशें थी। जैसे उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन हेतु प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की गई और उनसे ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाक्युलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले गए। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र के सिफारिश के तहत ही लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिसमें एक कुलपति, उपकुलपति, सीनेट और विधि सदस्यों की व्यवस्था की गई और इन विश्वविद्यालयों को परीक्षा देने, उपाधियां प्रदान करने का अधिकार भी दिया गया। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र के सिफारिशों के तहत तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। साथ ही इस घोषणा पत्र के तहत महिला शिक्षा के समर्थन पर भी जोर दिया गया। तो बच्चों, आज हम लोग ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास के अंतर्गत प्राच्य पाश्चात्य विवाद, 1854 का चार्ल्स वुड घोषणा पत्र इत्यादि पर चर्चा की। धन्यवाद।